वेलकम बैक टू पेन पॉइंट। चाइना ने हाल ही में अपने नए दौर के ट्रेनर तैयारे की पहली तस्वीर जाहिर की हैं और ये तैयारा मुस्तकबिल के पांचवीं नस्ल के फाइटर पायलट्स की तरबियत के लिए एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन इस खबर को पाकिस्तान के लिए मजीद दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि क्या यही तैयारा मुस्तकबिल में L-15 डेल की जगह ले सकता है? क्या यह पाकिस्तान एयरफोर्स का अगला जदीद ट्रेनर बन सकता है, खासतौर पर J-35 और मुस्तकबिल के PFX फाइटर के लिए? आइए इस पूरे मामले को आसान अल्फाज में समझते हैं। हाल ही में चाइना में कुछ तस्वीर सामने आईं जिनमें एक बिल्कुल नया जदीद ट्रेनर तैयारा देखा गया। इस तैयारे को फिलहाल JLX कहा जा रहा है। अगरचे इसे अभी तक कोई सरकारी नाम या डेजिग्नेशन नहीं दिया गया, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये पायलट ट्रेनिंग के एक नए दौर की नुमाइंदगी करता है। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि तकरीबन 1.5 साल पहले ये खबरें सामने आ रही थीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना का L-15 जदीद ट्रेनर हासिल कर सकती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक L-15 पाकिस्तान के अगले लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा था। लेकिन इन तमाम खबरों के बावजूद ये खरीदारी मुकम्मल नहीं हो सकी। अब चीन ने इससे कहीं ज़्यादा जदीद जानशीन मुतारिफ करवाया है, जिससे ये मामला पाकिस्तान के लिए और भी अहम हो जाता है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पाकिस्तान पांचवीं नस्ल के फाइटर तैयारों के दौर की तैयारी कर रहा है। आम ट्रेनर तैयारों के बरक्स JLX को चौथी नस्ल के फाइटर्स के लिए नहीं बनाया गया। इसे खास तौर पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे चीन के J-35 के पायलट्स तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। पांचवीं नस्ल का फाइटर उड़ाना सिर्फ रफ्तार या मैनूवरेबिलिटी का मामला नहीं होता। ऐसे तैयारों के पायलट्स को मुख्तलिफ सेंसर से आने वाली मालूमात को समझना होता है, जंगी हालात का फौरी तज्जिया करना होता है, जदीद डिजिटल कॉकपिट को संभालना होता है और एक ही वक्त में कई प्लेटफॉर्म्स के साथ राब्ता रखना होता है। ये सलाहियतें पुराने फाइटर तैयारे उड़ाने से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। चीन ने यह बात समझ ली कि मौजूदा ट्रेनर तैयारे अब काफ़ी नहीं रहे। इसीलिए पुराने डिज़ाइन को बेहतर बनाने के बजाय चीन ने एक ऐसा नया ट्रेनर बनाया जो पायलट्स को फ़ज़ाई जंग के अगले दौर के लिए तैयार कर सके। JLX में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ शामिल की गई हैं जो आमतौर पर जदीद स्टेल्थ फाइटर्स में देखी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बड़ा मल्टी फंक्शन कॉकपिट डिस्प्ले, जदीद हेड अप डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड साइट इंटीग्रेशन और डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम शामिल हो सकते हैं, ताकि पायलट्स को पांचवीं नस्ल के फाइटर तैयारों जैसा माहौल मिल सके। इस तैयारे की परवाज़ की खुसूसियात भी इस तरह बनाई गई हैं कि वो J-35 जैसे तैयारों से मिलती जुलती हों, ताकि पायलट्स बाद में ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस में ज़्यादा आसानी से मुंतकिल हो सकें। इस तैयारे का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग की तरबियत भी दे सकता है। मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग में मैन्ड फाइटर्स अकेले काम नहीं करेंगे, इनके साथ ऑटोनॉमस ड्रोन्स और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक JLX पायलट्स को इसी किस्म की जंगी सूरत हाल के लिए तरबियत दे सकता है, जिसकी वजह से ये इस वक्त डेवलपमेंट में मौजूद सबसे ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट में से एक बन जाता है। अगरचे JLX बुनियादी तौर पर लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक तरबियती तैयारा नहीं होगा। इम्कान है कि ये AASA रेडार ले जा सकेगा और बायोन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को भी सपोर्ट कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे लिमिटेड कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसे सिर्फ पायलट ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि हल्के कॉम्बैट मिशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही लचक इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद अहम बनाती है। अब यही वो जगह है जहां पाकिस्तान का मामला ख़ास तौर पर दिलचस्प हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त के 8 काराकुरम इस्तेमाल करती है, जिसने चौथी नस्ल के तैयारों के लिए एक ट्रेनर के तौर पर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन जब J-35 या पाकिस्तान का मुस्तकबिल का PFX फाइटर सर्विस में आएगा, तो पायलट ट्रेनिंग की ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगी। मुस्तकबिल के पायलट्स को ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर्स उड़ाने से पहले ही एडवांस सेंसर्स, डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसे तस्वुरात की समझ होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल नई ज़रूरत पैदा करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स को आखिरकार एक नए दौर के लीड इन फाइटर ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, और शायद यही वजह हो कि पाकिस्तान ने L-15 की ख़रीदारी को हतमी शक्ल नहीं दी। मुमकिन है पाकिस्तान ने चौथी नस्ल के तैयारों के लिए बनाए गए ट्रेनर में सरमायाकारी करने के बजाय एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतज़ार करना बेहतर समझा हो जो शुरू से ही पांचवीं नस्ल के फाइटर्स को सपोर्ट कर सके। चीन के JLX के अलावा तुर्की का हॉर्जेट भी एक मजबूत उम्मीदवार बन सकता है। दोनों तैयारे मुस्तकबिल की एयरफोर्सेस को जहन में रखकर बनाए जा रहे हैं। आखिर में असल बात यह है कि पांचवीं नस्ल के फाइटर्स इतने ही मौसर होते हैं जितने उन्हें उड़ाने वाले पायलट्स, चाहे J-35 हो या पाकिस्तान का फ्यूचर PFX। इन जदीद तैयारों के साथ पाकिस्तान को एक इतना ही जदीद ट्रेनिंग सिस्टम भी चाहिए होगा।
चीन का नया JLX इसी मकसद के लिए बनाया गया लगता है। पाकिस्तान आखिर में JLX का इंतखाब करता है, तुर्की के हरजत को तरजीह देता है या किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह होती जा रही है, मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग सिर्फ जदीद फाइटर्स खरीदने पर मुनहसर नहीं होगी, बल्कि पायलट्स को जंग के एक बिल्कुल नए दौर के लिए तैयार करने पर भी मुनहसर होगी। आपका क्या ख्याल है? क्या JLX पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्यूचर ट्रेनर बन सकता है या तुर्किश हॉर्जेट बेहतर चॉइस होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।